आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दबंगों भूमाफियाओं के द्वारा खुलेआम आतंक मचाते हुए पीड़ित परिवार के पुरखों की पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। प्रयागराज से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से एलन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज दबंगों भूमाफियाओं के द्वारा खुलेआम आतंक मचाते हुए पीड़ित परिवार के पुरखों की पुश्तैनी जमीन में जबरन कब्जा कर लिया गया है। इसको लेकर परिजन भटक रहे हैं, परेशान हैं। वहीं पिता की मृत्यु के बाद 2 साल तक इंसाफ की गुहार के लिए दर दर भटकने के बाद भी 2 बहनों को निराश होकर 5 दिन से सिविल लाइंस थाने के अंतर्गत धरना स्थल पर न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार लगातार बैठा हुआ है। शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है। उनका कहना है कि पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो वे और उनका परिवार भूख हड़ताल करते हुए जन आंदोलन करेंगे। सूचना मिलने के बाद कांग्रेस युवा प्रदेश महासचिव जितेंद्र तिवारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, दोनों बहनों से मुलाकात की और उन्हें समर्थन देते हुए हर कदम पर साथ देने का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन से बात करते हुए चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के प्रयागराज ब्यूरो से एलन सिंह की ये रिपोर्ट। अभी हम आपको आगे पीड़ित परिवार दोनों बहनों का क्या कहना है इस बारे में भी हम आपको आगे बताते हैं। ये देखिए अपनी व्यथा उनके द्वारा कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जितेंद्र तिवारी को बताई जा रही है। दोनों बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। निशा यादव और आशा यादव दोनों के द्वारा इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश ब्यूरो से एलन सिंह की रिपोर्ट। योगी सरकार में इस तरीके की लापरवाही की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती है, पर जिला स्तर पर जिस तरह से यहाँ ये दोनों बहनें न्याय के लिए न्याय मांगते हुए बैठी हैं, उससे लग रहा है कहीं ना कहीं ज़मीनी हालात और जो भी हालात हाकिमों तक पहुंच रहे हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आइए अब हम सुनते हैं आगे कि किसका क्या इस मामले में कहना है। कि भारत देश में एक तरफ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है भाजपा सरकार, और बेटियां लगातार परेशान की जा रही हैं, कहीं प्रशासन के द्वारा, कहीं अपने परिवार के द्वारा, तो कहीं समाज के द्वारा। उसी कड़ी में ये 2 बेटियां लगातार 2 साल से न्याय के लिए भटक रही हैं। इनका नाम जो है वो हटा दिया गया था, मतलब ये ज़मीन में है, पैदा है, बावजूद इसके इनके चाचा द्वारा ये दिखा दिया गया था कि इनके पिताजी की शादी नहीं हुई थी और कोई बच्चे नहीं। सिर्फ ज़मीन को हड़पने को लेकर के 2 साल से दिखाया गया। 2007 में न्यायालय में आ गया कि नहीं, इनके पिताजी ने शादी की थी, 3 बच्चियाँ और 2 भाई थे, बावजूद इसके इनकी ज़मीन पे कब्जा नहीं मिल पा रहा है। जिस व्यक्ति द्वारा ये दिखाया गया उसमें कोर्ट का निर्णय आया कि 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तरह तरह से इनको परेशान किया जा रहा है। शौचालय नहीं बनवाया दिया जाता है, गांव में जब भी ये जाती हैं तो मारा जाता है। और अभी हमारे आने पे पता चला कि 5 दिन से आमरण अनशन पे हैं, कुछ भी यहाँ पे भोजन नहीं करती हैं, चाय नहीं पीती और पानी तक नहीं पीती हैं। हम लोग भी आमरण अनशन पे बैठते हैं तो पानी पीते हैं, ये लोग पानी नहीं पी रही हैं। और शर्म की बात है कि प्रशासन को, एडीएम सिटी को सूचना होने के बावजूद इनकी सुध लेने प्रशासन से कोई नहीं आता है। 5 दिन अनशन पे बैठने के बाद व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, फिर भी इन बच्चियों की कोई सुध नहीं लेता है। इनको पुलिस आकर के रात में उठा करके घर पे फेंक देती है, फिर ये आती हैं सुबह यहाँ धरना देने। तो हम सभी लोग यूथ कांग्रेस के लोग आज आए थे, धरने पे बैठे, जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया उनके कार्यालय में, सीओ सुराव से बात किया है। अगर मामले का हल शांति से नहीं निकलता है तो हम सब उग्र प्रदर्शन को बाध्य होंगे और इन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए हम और हमारी कांग्रेस पार्टी, माननीय प्रियंका गांधी जी की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो यहाँ आएंगी, इनको न्याय दिला करके रहेंगे। मैं जितेंद्र तिवारी, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस उत्तर प्रदेश। मैम आई थी शाम को, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि
आश्वासन दिया कि मैं चलकर कब्जा दिलाती हूँ एसडीएम सर के साथ आके और अन्य समस्याओं का समाधान करती हूँ। सर 17 तारीख को हम यहाँ से गए थे और 18 तारीख को हम इसीलिए नहीं आए और इसलिए हमने अनशन तोड़ा। लेकिन उसके बाद सर वहाँ जाकर भी मैडम ने वहाँ कुछ कार्य नहीं कराया और कोई भी समस्या का समाधान हमारी नहीं किया गया। इसलिए हम फिर से अनशन पे हैं और जब तक हम इस अनशन पे रहेंगे ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। तो हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, हमारी सरकारी यही मांग है, क्योंकि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पापा की शादी नहीं हुई है, ये दिखाकर हमारी संपत्ति पर कब्जा किया गया। 420 का मुकदमा होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और ना ही हमें न्याय दिलाया जा रहा है, ना ही हमारी ज़मीन पर हमें कब्जा दिलाया जा रहा है। क्या नाम तुम्हारा? आशा यादव। सीओ मैम आई थी जब 1-2 दिन हम धरने पे बैठे हुए थे, उसके बाद रात में आई थी 11 बजे। उन्होंने हमें कहा कि मैं एसडीएम सर को लेके आऊँगी और कब्जा दिलवाती हूँ और सभी समस्याओं का समाधान करती हूँ। सर उसके बाद वहाँ पे गई थी मैम, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर 420 का मुकदमा है उन लोगों के ऊपर, उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड कर रखा है, उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। गलत चार्जशीट लगाई गई है सर अश्विनी दरोगा द्वारा। हमने ये भी बताया गया, सीओ मैम को बताया, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। सर हम चाहते हैं हमें न्याय मिले और सही चार्जशीट लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए सर, और हमें न्याय दिया जाए सर, हमें कब्जा दिलवाया जाए हमारे पापा की रजिस्ट्री वाली ज़मीन पर। क्या नाम तुम्हारा? मनीषा यादव। हम अपने से चार बहन दो भाई। तुम कहाँ ये? भाई है सर, मेरे पापा की शादी नहीं हुई। अरे बाप, अरे आयुष भैया अगर न्यायालय भी न्यायालय का क्या रोल होता है? केवल न्याय करना और साक्ष्य वो आदेश करेगा चेक तो अधिकारी करेगा। हाँ ये किसने दिखाया है कि पैतृक है? 420 का मुकदमा मेरे पापा की ज़मीन पे हुआ है, हिस्ट्री वाली पे, और दिखा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।